पिछले कई दिनों से शहर में चर्चित दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह और भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला की पत्नी अंकित शुक्ला के बीच हुई मारपीट का मामला आज गिरफ्तारी के साथ खत्म हुआ। इस मामले में आरोपित पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा तथा न्यायालय से ज्युडिशियली कस्टडी में दिए जाने की मांग भी की। आपको बता दें कि दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह और अंकित शुक्ला के बीच बीती 23 तारीख को मारपीट हुई थी, जिसमें दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह को गंभीर चोटें आई थी और उनका उपचार दिल्ली में चल रहा है। इस मामले को लेकर के पुलिस ने सख्ती दिखाई थी और पार्षद पति अंकित शुक्ला समेत 5 लोगों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किए जाने के साथ ही गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। पुलिस की शक्ति से परेशान पार्षद पति अंकित शुक्ला समेत 5 आरोपियों ने आज पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। इन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पार्षद सौम्या शुक्ला ने कहा कि उनके पति व उनके साथी कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं। उस दिन देर रात जिस समय ये वाकया हुआ उस समय वो पति के साथ थीं और मारपीट की गवाह हैं। उनके पति की कोई भी गलती नहीं है। इस मामले का अगर कोई वीडियो सामने आता है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी तरह से दवा व्यापारी के पिता ने थाने में सरेआम पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, परंतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस पर न जाने किसका दबाव है, जिसकी वजह से पुलिस दवा व्यापारी का पक्ष लेकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उधर दूसरी तरफ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय से ये अपील भी की गई है कि सभी को ज्युडिशियली रिमांड पर दिया जाए ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। उन्होंने कहा कि पार्षद पति अंकित शुक्ला ने पुलिस को पूरा सहयोग करने का वादा भी किया है। 24 तारीख को सुबह 1 बजे जो घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र पे कोटी की चौराहे के पास हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद सब्सिक्वेंटली धाराएं भी बढ़ाई गई थी 326, 148, 149। कल नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध और आज 5 अभियुक्त जो है अपने आप को विधि के समक्ष समर्पित किए हैं। उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग जो है करने का आश्वासन दिया है। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए जाने के बाद इन 5 अभियुक्तों के साथ जो विधिक न्यायिक कार्यवाही है वो की जाएगी। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं उन वीडियो फुटेजेज के फीड के साथ इनके बयानों की मैचिंग और मिसमैचिंग को एग्जामिन किया जाएगा। इसके बाद हम जो अन्य बयान हमारे पास हैं उससे भी इनके बयानों को सामने रखते हुए एग्जामिन करेंगे और हम माननीय न्यायालय के पास ले जाएंगे और जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से हम आवेदन करेंगे। देखिए, इन लोगों की मांग थी बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला जो कि अभियुक्त अंकित शुक्ला के पति हैं, उनकी मांग थी कि उनका फेयर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का डिमांड था और उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। इन लोगों की एक बात शुरू से रही है कि मेडिकल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इनसे कहा है और दोनों पक्षों से कहा है कि हम जिलाधिकारी महोदय को कह के सीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल का पैनल बना देंगे। आप अपने भी अगर किसी डॉक्टर को जानते हैं तो आप भी बता दो और दूसरा पक्ष अगर जानता है तो वो भी बता दे। एक प्रॉपर पैनल होगा और उस पैनल में जो है एक-एक चीज़ें एग्जामिन इवेल्युएट की जाएंगी। वी आर हियर कमिटेड फॉर फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। जो सीसीटीवी कैमरे का फीड है, जो स्वतंत्र राहगीरों के बयान हैं, दोनों पक्ष, एक पक्ष में 6 लोग थे, एक पक्ष में 2 लोग, वो दोनों पार्टी हैं, उनके बयान हमारे लिए न्यूट्रल और फेयर बयान नहीं है। तो जो स्वतंत्र और राहगीर थे जिन्होंने 112 पे फ़ोन किया था, जिन्होंने उस समय देखा था, पुलिस के कर्मी जो उस समय वहाँ पहुँचे थे, सीसीटीवी कैमरे की फीड जो दिखाई दे रही है, मेडिकल की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद सामने आएगी, उसके बाद जो सही कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। तेज़ी से हम चार्जशीट फाइल करेंगे और हम फास्ट ट्रैक में भी इसको ले जाएंगे क्योंकि ये एक सामाजिक महत्व का विषय है कि अगर कभी भी ऐसा
दिन या रात महानगरों में दिन रात लोग चलते हैं और दिन रात कार्यविधियां और गतिविधियां चलती हैं। तो कभी भी किसी भी परिवार को इस प्रकार की परिस्थिति, जो भी गलत हो, अगर किसी ने तो गलती की है तो इस प्रकार की परिस्थिति महानगर में देखने को न मिले। कोर्स करेक्शन के लिए हम इसको फास्ट ट्रैक ले जाएंगे, जिससे आम जनता को न्याय का भरोसा और विश्वास मिले। क्योंकि हमारे परिवार वालों पर सब पे दबाव डाला जा रहा है। पता नहीं किस चीज़ का प्रशासन पर दबाव है कि उन्होंने इनाम घोषित कर दिया। क्या कोई मर्डर करके आया है या कोई इस तरह की पुलिस में उनकी पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है, कोई मुकदमा चल रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे इन्होंने इनाम रख दिया उनके ऊपर, मुजरिम ही साबित कर दिया। हमारा तो पक्ष ही नहीं सुना जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है आप बीजेपी की ही सभासद हैं, आप ही की सरकार है, फिर भी पुलिस नहीं सुन रही है, कैसे मतलब? बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी, सांप्रदायिकता का रूप इस चीज़ को दे दिया गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और भाजपा की महिला पार्षद हूँ। शायद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यही चीज़ें हैं। तो पुलिस क्या नहीं सुन रही उस बात को? पुलिस हमारी एक भी नहीं सुन रही है, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी एप्लीकेशन दी गई है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इस चीज़ का सीसीटीवी फुटेज भी होगा थाने में, रूम के अंदर उनके पापा द्वारा हम लोग को जान से मारने की, सुबह तक वो सबको जान से मार देंगे, ये धमकी दी गई थी। और इस पर भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। हमारी तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं सब लोग। अगला कदम क्या है आपका? आगे बस हमें इंसाफ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इसकी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसकी हिस्ट्री का पता लगाएंगे, उस पर जांच बैठा लेंगे, क्रॉस मेडिकल चेकअप। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।